हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृष्णपाल सिंह सहायक आचार्य भूगोल उपस्थित हूँ आज एक नए वीडियो के साथ। और आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान की झीलों के बारे में। राजस्थान की झीलें भाग 2, अर्थात आज हम इस वीडियो में राजस्थान की प्रमुख मीठे पानी की झीलों के बारे में बात करेंगे। तो राजस्थान की झीलों के भाग 1 में हमने राजस्थान की प्रमुख खारे पानी की झीलों के बारे में अध्ययन किया और इसमें हम राजस्थान की प्रमुख मीठे पानी की झीलों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान में मीठे जल की जो सबसे महत्वपूर्ण झीलें हैं वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम बात करें जयसमंद झील की। राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़े आकार की जो मीठे पानी की झील है वो जयसमंद झील है। और ये जयसमंद झील केवल राजस्थान की ही नहीं बल्कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है और एशिया व भारत की सबसे बड़े आकार की मीठे पानी की झील है, जो कि उदयपुर के 51 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। अर्थात उदयपुर जिले में उदयपुर शहर से 51 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिण पूर्व की ओर ये जयसमंद झील स्थित है। और इस जयसमंद झील का निर्माण उदयपुर के महाराणा जयसिंह के द्वारा 1628 में गोमती नदी पर बांध बना करके किया गया था। तो महाराणा जयसिंह ने 1628 में गोमती नदी पर बांध बना करके उस जल को रोक करके जयसमंद झील का निर्माण किया। और जयसमंद झील को ही ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखना, जयसमंद झील का ही दूसरा नाम क्या है? ढेबर झील। और इस जयसमंद झील में 7 प्रमुख टापू हैं। 7 टापू वाले स्थल हैं जो उस झील के जल से ऊपर दिखाई देते हैं। और इन 7 टापुओं को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसमें सबसे बड़ा जो टापू है उसे बाबा का भागड़ा के नाम से जानते हैं और सबसे छोटे टापू को प्यारी के नाम से जाना जाता है। तो इस जयसमंद झील में स्थित टापुओं में सबसे बड़ा टापू बाबा का भागड़ा और सबसे छोटा टापू प्यारी कहलाता है। और ये जयसमंद झील 15 किलोमीटर लंबी और लगभग 8 किलोमीटर चौड़ाई में फैली हुई है। और इस जयसमंद झील से सिंचाई के लिए 2 महत्वपूर्ण नहरें भी निकाली गई हैं और वो नहरें श्यामपुरा नहर और भाट नहर, ये 2 नहरें हैं जो इस जयसमंद झील से समीपवर्ती क्षेत्र में सिंचाई के उद्देश्य से निकाली गई है। तो इस प्रकार से ये राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जयसमंद झील। अब हम बात करते हैं दूसरी प्रमुख मीठे पानी की झील राजसमंद झील। और ये राजसमंद झील उदयपुर के 64 किलोमीटर दूर कांकरौली जो कस्बा है राजसमंद जिले में, तो राजसमंद जिले में कांकरौली कस्बे के समीप ये झील स्थित है। और इस राजसमंद झील का निर्माण 1662 में महाराणा मेवाड़ राज सिंह के द्वारा, मेवाड़ के तत्कालीन महाराणा राज सिंह के द्वारा इस राजसमंद झील का निर्माण किया गया था। और राजसमंद झील लगभग 6.5 किलोमीटर लंबी और 3 किलोमीटर चौड़ाई में फैली हुई है। और इस राजसमंद झील का जो उत्तरी भाग है उसे नौ चौकी पाल के नाम से जाना जाता है। अर्थात राजसमंद झील का उत्तरी भाग नौचौकी के नाम से जाना जाता है। और उस नौचौकी की पाल पर 25 शिलालेखों पर मेवाड़ राज्य का इतिहास लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से राजसमंद का उत्तरी जो भाग है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां पर मेवाड़ राज्य का इतिहास 25 शिलालेखों के रूप में लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं अगली प्रमुख मीठे पानी की झील की। और अगली मीठे पानी की झील है पिछौला झील। और पिछौला झील ये उदयपुर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही फेमस और पर्यटन की दृष्टि से अपना महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली एक झील है जो उदयपुर जिले में स्थित है। और ये 14वीं शताब्दी में मेवाड़ के महाराणा लाखा के समय एक बंजारे के द्वारा इसकी खुदाई कराई गई थी। इस पिछौला झील का निर्माण कराया गया था। और ये पिछौला झील 7 किलोमीटर लंबी और लगभग 2 किलोमीटर चौड़ी है। और इस पिछौला झील के मध्य स्थित 2 टापू हैं और उन 2 टापुओं पर जग मंदिर और जग निवास, ये 2 महल बने हुए हैं जो वर्तमान में होटल के रूप में संचालित हैं। और जहां पर बहुत बड़ी बड़ी जो हस्तियां हैं या कह सकते हैं बड़े अमीर व्यक्ति जो हैं इन होटलों को शादी समारोह और अन्य प्रकार के कार्य
कार्यक्रमों में इस्तेमाल करते हैं। तो कुल मिलाकर पिछोला झील में स्थित ये दोनों ही जो होटल या दोनों ही जो महल जिनमें वर्तमान में होटल संचालित हैं, हेरिटेज होटल, ये दोनों ही पर्यटन की दृष्टि से भी अपना विशेष महत्व रखते हैं। तो ये पिछोला झील थी। अब हम बात करते हैं राजस्थान की अगली प्रमुख मीठे पानी की झील, और लिखा हुआ है फतेह सागर झील। और ये फतेह सागर झील उदयपुर जिले में ही, उदयपुर के उत्तर पश्चिम में लगभग 4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। तो उदयपुर जिले में स्थित ये एक अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की झील है जिसे फतेह सागर झील के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करें अगली मीठे पानी की झील की, और अगली मीठे पानी की झील आना सागर झील। और आना सागर झील जो कि अजमेर जिले में स्थित है, और अजमेर में 2 पहाड़ियों के मध्य ये झील एक बहुत ही महत्वपूर्ण लोकेशन पर है, जो कि पर्यटन की दृष्टि से भी अपना विशेष महत्व रखती है। और इस आना सागर झील का निर्माण 1137 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के जो दादाजी थे आना जी, उन पृथ्वीराज चौहान के दादाजी आना जी के द्वारा 1137 में इस आना सागर झील का निर्माण करवाया गया था। और इस आना सागर झील के किनारे ही जब जहांगीर, मुगल सम्राट जो जहांगीर था, जब वो अजमेर प्रवास पर आया तो उस समय आना सागर झील के किनारे उसने एक उद्यान का निर्माण करवाया जिसे दौलत बाग के नाम से जाना जाता है। और अब वर्तमान में इस दौलत बाग को नाम बदलकर सुभाष उद्यान कर दिया गया है। तो ये ध्यान रखना होगा कि इस आना सागर झील के किनारे पर जो उद्यान स्थित है वो जहांगीर के द्वारा बनाया गया तत्कालीन दौलत बाग था, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं अगली और महत्वपूर्ण मीठे पानी की झील की, और वो है पुष्कर झील। और ये पुष्कर झील हिंदू धर्म के हिसाब से बहुत अधिक मान्यता वाली झील है, जिसे हिंदू धर्म में काफी अधिक पवित्र माना जाता है। और पुष्कर के किनारे एक महत्वपूर्ण मेला, राज्य और देश स्तर का जो मेला है वो यहाँ बढ़ता है, जिसका हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। और ये पुष्कर झील अजमेर से लगभग 11 किलोमीटर दूर पुष्कर कस्बे के नजदीक स्थित है। और इस पुष्कर झील का निर्माण ब्राह्मणों के द्वारा किया गया था, इसी वजह से इसको पवित्र पुष्कर झील के रूप में जाना जाता है, और हिंदू धर्म में इसे बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। अब हम बात करें अगली नक्की झील। अगली जो राजस्थान की मीठे पानी की झील है नक्की झील। और नक्की झील माउंट आबू जो कि सिरोही जिले में स्थित है, उस माउंट आबू के पास स्थित एक बहुत ही पवित्र और बहुत ही पर्यटन की दृष्टि से महत्व रखने वाली एक झील है। और ऐसा किंवदंती जो है, जो दंत कथाएं हैं, उनमें ऐसा माना जाता है कि नक्की झील का निर्माण देवताओं के द्वारा अपने नाखूनों से खोद कर किया गया था, ऐसी पौराणिक मान्यता है। और इस नक्की झील के किनारे पर ही महत्वपूर्ण टापू हैं जिन्हें टॉड रॉक और नन रॉक के नाम से जाना जाता है, या फिर नक्की झील के समीप जो टापू हैं जिनमें टॉड रॉक है, नन रॉक है, ये पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्व रखते हैं, क्योंकि सूर्यास्त और सूर्योदय के जो दृश्य हैं वो इन चट्टानों से, इन टीलों से बहुत ही रमणीक तरीके से और बहुत आकर्षक तरीके से यहाँ नजारा देखने को मिलता है। इसीलिए पर्यटन की दृष्टि से ये अपना विशेष महत्व रखती है। तो ये नक्की झील जो कि एक महत्वपूर्ण मीठे पानी की झील है। इसके अलावा हम बात करें राजस्थान की कुछ और अन्य महत्वपूर्ण जो मीठे पानी की झीलें हैं, उनमें जैसे कोलायत झील है। और ये कोलायत झील जो कि बीकानेर शहर के समीप कोलायत कस्बे के पास में झील स्थित है। और कोलायत झील के पास में कपिल मुनि का आश्रम था, और यहाँ पर कपिल मुनि के आश्रम पर पूर्णिमा के दिन मेला बढ़ता है। तो ये कोलायत झील भी एक महत्वपूर्ण मीठे पानी की झील है। इसके अलावा बालसमंद झील है। तो बालसमंद भी जोधपुर जिले में, जोधपुर के उत्तर में मंडौर मार्ग पर स्थित एक महत्वपूर्ण मीठे पानी की झील है, जिसका निर्माण तत्कालीन परिहार शासक बालक राव के द्वारा किया गया था। तो ये बालसमंद झील भी जोधपुर में स्थित राजस्थान की एक महत्वपूर्ण मीठे पानी की झील है। इसी तरीके से अगली जो झील है सिलीसेड झील।
तो सिलीसेट झील ये भी राजस्थान की एक महत्वपूर्ण मीठे पानी की झील है, जो कि अलवर जिले में जयपुर दिल्ली जो नेशनल हाईवे है उसके समीप ये सिलीसेट झील स्थित है। और इस सिलीसेट झील जो है अरावली पहाड़ियों के मध्य नीचे वाले स्थान पर ये झील स्थित है और यहाँ पर प्रतिवर्ष राजा भरथरी का मेला भरता है। तो इस प्रकार से ये राजस्थान की महत्वपूर्ण मीठे पानी की झीलें थी। उम्मीद करता हूँ आपको दी गई जानकारी समझ में आई होगी। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।